और चलिए सीधे आपको वाराणसी लेकर चलते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नामांकन दाखिल कर रहे हैं और पीएम मोदी ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। तो ये तस्वीरें हैं जहां पर पीएम मोदी ने अपना नामांकन कर दिया है। वाराणसी से तस्वीरें आपको बता रहे हैं। 12 राज्यों के सीएम पीएम मोदी के नामांकन के दौरान मौजूद रहे। तो वाराणसी लोकसभा सीट से नामांकन कर दिया है पीएम मोदी ने, और यहाँ पर पीएम मोदी नामांकन करने पहुँचे और हमने देखा कि जिस तरीके से उनका रोड शो और उसमें जो जनसैलाब उमड़ा था, वो अपने आप में बहुत भव्य तस्वीरें थी। भाजपा ने इसको ऐतिहासिक बताया है। आज पीएम मोदी के नामांकन में 12 राज्यों के सीएम मौजूद रहे। तो वाराणसी लोकसभा से पीएम मोदी इस बार उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया है और यहाँ पर नामांकन दाखिल करने के दौरान 12 राज्यों के सीएम भी उनके साथ मौजूद रहे। और हमारे यूपी हेड अमितेश श्रीवास्तव फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमितेश जी, नामांकन दाखिल हो गया है प्रधानमंत्री का, क्या कुछ वहां पर रहा? देखिए, आज विधिवत रूप से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी लोकसभा सीट से जो अपना नामांकन है वो दाखिल कर दिया। इस दरमियान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत 14 जो प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो मौजूद रहे। पूरी तरीके से विधि विधान के साथ जो नामांकन है वो दाखिल किया गया। 12 राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो मौजूद रहे इस दरमियान, जिसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव के अलावा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, भजनलाल शर्मा जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, उसके अलावा हेमंत बिश्वा शर्मा नायब सिंह सैनी जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, प्रमोद सावंत जो गोवा के मुख्यमंत्री हैं, प्रेम सिंह दमांग, माणिक शाह जो देश के गृह मंत्री हैं, अमित शाह, राजनाथ सिंह समेत कई जो दिग्गज नेता हैं वो उनकी मौजूदगी रही नामांकन के दरमियान। उसके अलावा जो एनडीए के जो सहयोगी दल हैं, चाहे जयंत चौधरी की बात करें, राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो भी नामांकन में मौजूद रहे। उसके अलावा अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अनुप्रिया पटेल, चिराग पासवान, वो ये लोग भी मौजूद रहे। ओम प्रकाश राजभर के अलावा संजय निषाद जो निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी नामांकन में मौजूद रहे। कल आपने देखा कि किस तरीके से वाराणसी लोकसभा सीट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पूरी तरीके से जो वहां पर अपनी एक ताकत दिखाने की जो कोशिश है वो की गई। तमाम जो दिग्गज नेता इस दरमियान मौजूद रहे वहां पर। और सबसे बड़ी बात जो ये है कि आज की जो नामांकन प्रक्रिया हुई उसमें जो प्रस्तावक हैं उन पर पूरे देश में चर्चाएं हो रही हैं। खासतौर पर काशी में पीएम मोदी के रोड शो की जहाँ चर्चाएं हो रही हैं, वहीं चर्चा ये भी हो रही है जो उनके प्रस्तावक हैं, जिसमें जंगमबाड़ी मठ के जो वाराणसी के पूर्व मेयर हैं राम गोपाल बोहले, उसके अलावा पद्मश्री सीमा घोष और जो चंद्रशेखर हैं, वो तमाम ऐसे लोगों का चयन किया गया है जो अपने अपने क्षेत्र से आते हैं और जातीय समीकरण बिठाने की जो कोशिश है वो किया गया है। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो नामांकन है वो संपन्न हुआ है और इसी के साथ तमाम बीजेपी के नेता ये दावा कर रहे हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की भारी जीत होगी। फिलहाल पूरे देश की जो निगाहें हैं वो आज वाराणसी में टिकी हुई हैं, जब 12 राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद हैं, तमाम सीनियर लीडर मौजूद हैं और तमाम बीजेपी के जो नेता हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। फिलहाल आप ये कह सकते हैं कि मेगा शो इसको आप कह सकते हैं। एक बीजेपी ने एक मेगा शो के रूप में वाराणसी की सड़कों पर अपनी जो ताकत है वो जरूर दिखा दी है। बिल्कुल अमितेश जी, ठीक कहा आपने। अब आगे के किस तरीके के कार्यक्रम हैं? देखिए, लगातार वाराणसी में ये माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में भी प्रधानमंत्री कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे। उसके साथ ही जो एनडीए के जो सहयोगी दल हैं उनके नेता भी यहाँ मौजूद रहेंगे। कोशिश ये है कि 2014 में जब प्रधानमंत्री, आपको याद होगा कि वाराणसी संसदीय सीट पर चुनाव लड़ने आए थे तो उसमें उन्होंने कहा था कि ना हमें किसी ने भेजा है और हमें तो मां गंगा ने बुलाया है। उस वक्त
उनकी ये लाइनें, जो उनका स्लोगन था, वो देश भर में नहीं बल्कि विदेशों में भी सुर्खियां बटोरा था। और फिर ठीक उसी तरह की तस्वीर 2019 में नजर आई। और तो ये बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि जो जीत 2014 में हुई उससे बड़ी जीत 2019 में मानी जाती रही है। और बीजेपी नेताओं का दावा है कि अब तक की जो सबसे बड़ी जीत है वो 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देखने को मिलेगी। जरूर है कि जो वाराणसी भगवान काशी की नगरी है, और ऐसे में कहते हैं कि प्रधानमंत्री का एक रिश्ता है, और जाहिर सी बात है कि समय समय पे ये रिश्ता देखने को भी मिला है जब प्रधानमंत्री का एक लगाव सा है वाराणसी से। और यही वजह है कि जब कल प्रधानमंत्री का मेगा शो हो रहा था वाराणसी की सड़कों पे, तो भारी भीड़ देखने को मिली थी। हालांकि बीजेपी के नेता ये दावा कर रहे हैं कि 2014-19 से बड़ी मार्जिन से इस बार का जो परिणाम है वो वाराणसी में देखने को मिलेगा। हालांकि विपक्ष के नेता हैं वो अलग दावा ठोक रहे हैं। विपक्ष के नेता के अगर बात करें तो यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो मुकाबला है वो कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय, गठबंधन की तरफ से वो प्रत्याशी हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी भी साख दांव पर है। तो जाहिर सी बात है कि जो वाराणसी के लोग हैं वो ये कतई नहीं मानने को तैयार है कि मुकाबला दिलचस्प होगा। लेकिन ये जरूर है कि जो ताकत जिस तरीके से 12, मैंने पहले भी कहा, 12 राज्यों के मुख्यमंत्री इस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन में शामिल हो रहे हैं, तमाम दिग्गज मौजूद रहे, तो जरूर ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो मेगा शो हुआ एक ताकत दिखाना है। और मुझे लगता है कि वाराणसी की सड़कों पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने ताकत दिखाई है उसका मैसेज जरूर दूर तक जाएगा। ठीक है अमितेश श्रीवास्तव, आपने डिटेल में पूरी विस्तार से जानकारी दी, बहुत शुक्रिया आपका। आपने नामांकन के बारे में बताया, आपने बताया कि आगे के क्या कार्यक्रम होने वाले हैं, और आपने बताया कि इससे पहले सड़कों पर किस तरीके से जनसैलाब देखने को मिला।